नया टॉपिक अब है मैकेनिकल फोर्स ऑन ए चार्ज। मैकेनिकल फोर्स ऑन ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। मैकेनिकल फोर्स ऑन ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। इसमें सबको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होंगे। फॉर्मूलेस ही मैं बताने वाला हूँ, फॉर्मूला। और इसके फॉर्मूला ही सब आएगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बताते जाएंगे कैसे कैसे। जो पहले हो चुके हैं वही फॉर्मूले हैं इसमें। तो पहला फॉर्मूला यही होगा कि पहले कुछ लिखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। कुछ लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, यहाँ बताइए, यहाँ लगाइए। अब बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर, चलिए गई द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर कितनी है? इज लिख दें, हाँ इज लिख दें, इज 0। अभी टीचर प्रूव किया था, दैट इज से क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्मूले में उन्होंने प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वल टू 0 था, ये था ना। तब क्या हुआ, अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। तब तो क्या होता है, दैट इज एक और फॉर्मूला आता है, ई नॉट इक्वल टू क्या आता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गया, ये ऐसे ही बताना चाहिए कि गड़बड़ लाएंगे, ठीक है। हाँ ये हो गया, ये ऐसा नहीं, यहाँ पर ये सरफेस के लिए यहाँ पर बताना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज कुछ और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड जस्ट आउटसाइड टू द सरफेस, ये जस्ट आउटसाइड इतना लिख दीजिए, एंड जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड इट इज। अब बात होगी, इतना कंप्लीट डाटा इसका जो फॉर्मूला बता दिया। और जस्ट आउटसाइड के लिए लिखा रहे तो ये लिख करके आएगा, जस्ट आउटसाइड किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पीछे प्रूव कर चुके हैं हम, ये सब पीछे प्रूव करे हुए बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के निकाल लेते हैं, ऑन एलिमेंट्री एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इसके एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया मान लेते हैं एलिमेंट्री एरिया। तो क्या होता है, अब इसके लिए ऐसा लिखते हैं, एलिमेंट्री एरिया, ठीक लिख देते हैं इसके लिए। तो ये एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज के लिए साइन लग गया, तो टू की बात कर रहा है, इन और आउट की बात कर रहा है, तो इन और आउट के लिए लिख लेते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, इन और आउट का। तो इन लिख लेते हैं और आउट, ये हो गया इन और आउट के लिए। तो क्या हो जाता है, इसके लिए क्या है, 1/2, इनकी वैल्यू क्या है, 0 रख दो, इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया। तो इसके लिए लेकर क्या आएगा, 1/2 सिग्मा बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू है, लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, क्या लेकर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइम टॉपिक नहीं मतलब उसी के नेक्स्ट फॉर्मूला लेकर आते हैं। कहाँ चला गया भैया, मिटाने वाला। चलो नेक्स्ट क्या है, सब मिटा दिया। चलो अब फोर्स की बात करेंगे। जो फोर्स होगा एलिमेंट्री एरिया के, फोर्स एंड एलिमेंट्री एरिया का ले लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया सही है, हाँ एलिमेंट्री एरिया से ले, जो कि ds माना था हमने, ठीक है। इन द सरफेस नॉर्मल टू इट, ऐसा लिख देते हैं, इन द सरफेस, ऐसा लिखिए, इन द सरफेस नॉर्मल टू इट लिख देते हैं, नॉर्मल टू इट ही चलेगा ना, चलेगा नॉर्मल टू इट हो गया, इतनी बात बहुत है। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, इस कर लेते हैं सीधे से, कुछ करना क्या है, नहीं बहुत लैंग्वेज हो गई। अब इसमें फॉर्मूला लेते हैं, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डी बाई ई इक्वल टू होता है सिग्मा इनटू डिस्टेंस, ये सरफेस की होती है, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है किसका, एवरेज डिस्टेंस। एक छोटे भाग के लिए निकालते हैं, तो ये हो गया इसका फोर्स के लिए, सॉरी ये इतना हो गया, और एवरेज क्या लेकर के आएगा, ये सिग्मा और एलिमेंट्री एरिया, सिग्मा के सरफेस का, स्फीयर का है,
और एलिमेंट एरिया ds ले लिया उसका और उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करा देते। तो मालूम है सिग्मा इंटू ds और एवरेज का क्या निकाल के लाते हैं रो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर सॉरी सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये हो गया, ये निकल के आ जाता है या de आ गया, सफिक्स में लिख देते हैं। ये हो गया। अब पर यूनिट एरिया के निकाले फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए निकाल देते हैं। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज क्या हो जाएगा पर यूनिट एरिया के लिए कुछ नहीं। अब इसको क्या करते हैं कुछ निकल गया था, कुछ इसको मिटाते हैं, हाउ पर करते हैं कुछ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे इतना एफ पर यूनिट एरिया ले लेते हैं तो ds इंटीग्रेशन कर दीजिए, बात खत्म करें उसको कुछ नहीं करता। फोर्स का फॉर्मूला निकाल के लाए थे तो एफ ds बराबर कितना था रो स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। इसको बाहर कर देते हैं तो रो स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ एक गड़बड़ कर दी, वहाँ पर जो फोर्स निकाल रहे थे वो d E इक्वल टू था रो इंटू डी एस, ये डी एफ की जगह डी कर दीजिएगा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये था ठीक है। ये होगा, ये ध्यान रखिएगा डी एफ होगा तो यहाँ पर डी एफ की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर ये 1 हट जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा तो ये कट जाएगा ना, कटेगा वैसे हम वही सोच रहे थे। डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो एफ का फोर्स फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था जो हमने पहले लिख दिया था, ये अब लिखा गया। ये कंक्लूजन कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है? अब इसका नेक्स्ट हेडिंग इसी में हो जाती है, इसी में कर दीजिए। 3 पॉइंट आते हैं कंक्लूजन में, तीनों पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगी बात। अब ये कंक्लूजन कंक्लूजन क्या हो सकता है? कंक्लूजन हो गया पहला पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर, ठीक इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इनसाइड क्या होती है? जीरो होती है हमेशा। तो लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero, right? Is always zero लिख दीजिए, always zero। तो क्या लिख देंगे? तो ये लिख देंगे इसके लिए that is, तो हो जाएगी E in इक्वल टू 0, जो ऊपर लिखा है वही लिख दीजिए, बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट में आगे क्या करेंगे वो देखिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फील्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट पॉइंट, एट ए पॉइंट बोल दीजिए, एक पॉइंट की एट ए पॉइंट, इसी पॉइंट की पॉइंट्स ऐसा आउटसाइड बाहर, आउटसाइड वेरी क्लोज्ड, मतलब किसी भी पॉइंट है जो बाहर है वो पास है, वेरी क्लोज कर देते और दी पास वेरी क्लोज्ड। ये किसी में कराया था मैंने, ये पीछे टॉपिक में करा चुका हूँ। तो द सरफेस के वेरी क्लोज टू सरफेस, ठीक है। अब क्या होगा टू सरफेस की बात ऑफ ए चार्ज, देखिए ऑफ ए चार्ज बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट ले लिया है जो आउटसाइड बाहर है, किसी भी सरफेस से बाहर है, पर वो बहुत ही क्लोज्ड है, वेरी क्लोज्ड ऑफ द चार्ज, चार्ज के बहुत पास है। अगर बहुत पास है तो क्या हो जाएगा? तो कंडक्टर इज नॉर्मली, ये लिख देते हैं कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, यही बात हो जाएगी। कंडक्टर जो होगा नॉर्मल है, कंडक्टर नॉर्मल टू द बोलिए, इज नॉर्मल बोलिए, इज नॉर्मल क्या लिख चले जाएगा तो नॉर्मल इस वैल्यू को बदलेगा, नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस एंड इक्वल्स और बराबर इक्वल है, ठीक है, एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल्स कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम, दैट इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
आउटसाइड की बात कर दी है, लिखा के पहले ही आया है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा क्या था, बात खत्म हो गई, दो हो गए। अब एक और है कंक्लूजन, फटाफट कर लीजिए। कंक्लूजन में कंप्लीट करा दिया हमने, सब करा दिया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज ले लेते हैं, ड्यू टू द चार्ज due to charge the surface, सरफेस की बात कर रहे हैं, चार्ज सरफेस, चार्ज द सरफेस, तो क्या करेंगे, सरफेस की बात कर रहे हैं, इज ए स्टेट मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होती है, इज स्टेट होता है, स्टेट के लिए स्टेट ऑफ टेंशन, की टेंशन क्या होगी, ये बोल देते हैं ऑफ टेंशन, और टेंशन मतलब टेंशन को अगर लाइक खिंचाव होता है, एंड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और उस पर फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, एंड फोर्स एक्ट ऑन इट्स, एक्ट्स ऑन इट, एंड एक्ट्स ऑन इट, हम उल्टा लिख सकते हैं, जो इज यहाँ आना चाहिए वो यहाँ पहुँच गया। बताइए अब फोर्स पर, अभी बात की थी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, फोर्स अभी बिल्कुल बात करें, फोर्स आप ही लोग बताइए, पर यूनिट एरिया क्या था अभी, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस लिख लेते हैं, कोई लैंग्वेज लिख, ऑफ द सरफेस, सरफेस, हाँ ऐसी बात कर सकते हैं, सरफेस ऑफ ए चार्ज बोल दीजिए, ऑफ ए चार्ज, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। अब आप लोग बताइए क्या होगा, इज, ये क्या था अभी कराया, आप लोग गैस ही कर लेंगे, बताने में सकता नहीं है। अब बताइए ई बराबर क्या था, सर ई हम फोर्स की बात कर रहे हैं, हम भी गलत बोल जाते हैं, अभी ई बराबर क्या होगा, अभी आपको बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ पढ़ा है, और लास्ट प्रूफ यही था, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपने देखा होगा तो पढ़कर बता दीजिए। ये बात कंप्लीट हो गई, ये आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो गए, सारे टॉपिक कंप्लीट, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो